Good morning, my dear students. So, students, in previous lecture, we have saw about optional activities where we have saw area of production, where we have saw area food, in which we have started with the first topic, that was kitchen gardening. We have saw what is meant by kitchen gardening. Then we have done an activity where in first activity we have identify and circle the different vegetables. Then in second activity we have stick the pictures of various types of fruits, vegetables and seeds. So this we have done in our previous lecture. Now students, in today's lecture we are going to see the next topic. So student, are you ready to learn the new topic? Very good. So without wasting your time, let's open our EVS combined book पेज नंबर 79. तो बच्चों, आपके EVS combined book का पेज नंबर 79 खोलो. So are you ready? Okay, let's start with it. So the topic is pot cultivation. Pot cultivation क्या है? Pot cultivation क्या है? So pot cultivation is introduction to different shapes and size of pot. Pot cultivation यानी जहाँ पे हम different shapes and sizes of pots के बारे में देखने वाले. पॉट्स कैसे बनाते हैं? तो पॉट्स मिट्टी से बनाए जाते हैं. पॉट किस प्रकार बनाते हैं? पॉट मिट्टी से बनाए जाते हैं और वो अलग अलग शेप्स के रहते हैं. कोई ब्रॉड रहता है, कोई फैट रहता है, कोई पॉट थीन रहता है, कोई पॉट बड़ा रहता है, कोई पॉट छोटा रहता है, कोई अंदर से वाइट रहता है, कोई अंदर से ब्रॉड रहता है. तो अलग अलग पॉट्स के प्रकार है. कोई हैंगिंग पॉट रहता है, तो कोई शोकेस यानी शोकेस में रखने वाला पॉट रहता है, तो कोई अर्दन पॉट रहता है. तो अलग अलग पॉट्स के प्रकार हैं. तो आज हम वही पॉट्स के बारे में देखने वाले हैं. ओके, सो यहाँ पे आपको पॉट्स के पिक्चर्स दिए. आपकी ईवीएस कंबाइंड बुक पे पेज नंबर 73 पे आपको वेरियस टाइप्स ऑफ पॉट्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं. कैन यू सी? वेरी गुड. तो यहाँ पे उन्होंने वेरियस टाइप्स ऑफ पॉट्स के पिक्चर्स दिए. तो जो पहला पॉट है वो थोड़ा सा सर्कल शेप में है, आपको दिख रहा है? वेरी गुड. उसके वाला जो पॉट है वो थोड़ा सा ब्रॉड है, आपको दिख रहा है? यस. तो फर्स्ट जो पॉट है वो सेकंड पॉट से थोड़ा अलग दिख रहा है. फिर अलग अलग कलर्स भी रहते हैं. थर्ड पॉट पहले दो पॉट से डिफरेंट है, वो नीचे से थोड़ा ब्रॉड है और ऊपर से ज़्यादा ओपन है. फोर्थ पॉट आपको दिख रहा है हैंगिंग पॉट है, तराजू जैसा पॉट है जो हैंग किया हुआ है. फिफ्थ पॉट ब्रॉड यानी घमेला जैसे रहता है उस प्रकार का पॉट है. उसके बाद वाला पॉट एक शेप का है. उसके वाला जो हमारा बर्तन जैसे रहता है, बकेट, हाफ सर्कल जैसे, वैसा है. और लास्ट वाला जो प्लांट हम प्लांट करते हैं उसके लिए जो पॉट रहता है वो है. तो ये जो हमने 9 पॉट्स देखे वो सब अलग अलग साइज के रहते हैं, अलग अलग मिट्टी से बनाते हैं, अलग अलग कलर्स रहते हैं, उसके ऊपर अलग अलग शेप्स रहते हैं, अलग अलग डिज़ाइन रहते हैं. तो ये जो है पॉट कल्टीवेशन का मतलब है कि पॉट को अलग अलग प्रकार से बनाया जाता है. कोई अभी जो ज़माना है वहाँ पे पॉट मशीन से बनाते हैं, तो रेडीमेड पॉट बना के मिलते हैं. पर पहले ज़माने में जो पॉट्स बनाते थे वो सब पॉट्स हाथों से बनाते थे. जो पॉटरमैन था वो अपने हाथों से वो पॉट्स बनाता था, उसको शेप देता था. और वो जो पॉट बनाते थे वो सब मिट्टी का या क्ले का पॉट था. जो ओल्डन एज में पॉट्स बनाते थे वो सब पॉट्स मिट्टी के या क्ले के बनाते थे. और वो कैसे बनाते थे? तो वो लोग मिट्टी लेते थे
उसको थोड़ा सा गीला कर देते, उसका डो टाइप बनाते थे। फिर वो एक व्हील लेते थे, व्हील के अंदर वो मिट्टी का जो डो बना है उसको रखते थे और वो व्हील को घुमाते थे और अपने हाथों से जो मिट्टी का डो है उसको शेप देते थे और वो शेप पॉट में कन्वर्ट हो जाता था। तो उसी प्रकार से क्ले से भी बनाते थे। तो वो अपने हाथों से और वो व्हील के इस्तेमाल से वो पॉट्स को अलग अलग शेप्स, अलग अलग साइज बना के बनाते थे और फिर उसके ऊपर वो हाथों से डिज़ाइंस और कलर पेंट करते थे। तो वो सब पहले ज़माने में हाथों से पॉट बनाया जाता था और तभी खाली मिट्टी का और क्ले का ही पॉट बनाते थे। अभी अलग अलग प्रकार के वैरायटीज ऑफ पॉट्स आए। अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको अलग अलग प्रकार के पॉट्स मिलेंगे, अलग अलग वस्तुओं से बनाए जाने वाले पॉट्स मिलेंगे। आपको प्लास्टिक का पॉट मिलेगा, आपको रबर का भी पॉट मिलेगा, मिट्टी का भी मिलेगा, क्ले का भी मिलेगा, वुडन का भी मिलेगा। हर एक वस्तु का वो अभी पॉट मिलता है और हर एक साइज में, हर एक कलर्स में, हर एक डिज़ाइन में आपको वो पॉट मिलता है। वो सब पॉट अभी मशीन से बनाए जाते हैं। जो पहले ज़माने में जो पॉट मिट्टी से और क्ले से बनाते थे वो बहुत डेलिकेट थे और उस वो बहुत अच्छी तरीके से रहते थे। और आज के जो पॉट है वो इतने ज़्यादा नहीं टिकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कमज़ोर चीज़ों से बनाए जाते, सबसे चीप चीज़ रहते उससे बनाए जाते, तो वो नहीं ज़्यादा टिकता है। जो हम तराजू लेते हैं, तराजू वाला जो पॉट है वो कैसे बनाया जाता है? तो वो आयरन से, लोहे से बनाया जाता है। फिर जो फ्लावर पॉट रहता है, कुंडी जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर वो मिट्टी से बनाया हुआ रहता है। और जो अभी घरों में सजाने के लिए जो पॉट्स लाते हैं वो पॉट्स प्लास्टिक का रहता है। देखा है आपने? यस। तो अलग अलग वस्तुओं से पॉट्स बनाए जाते हैं और फिर वो पॉट हम इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे हम ये सब पॉट का इस्तेमाल करते हैं? यस, हम पॉट का इस्तेमाल हर जगह पे करते हैं। पानी पीने के लिए, पहले टाइम पे तो पानी पीने के लिए पानी जो रखा जाता है वो कहाँ पे रखा जाता था? पॉट में रखा जाता था। क्योंकि ऐसे कहा जाता था कि पॉट में जो पानी रखते हैं वो ठंडा रहता है, कोल्ड रहता है, तो वहाँ पॉट में पानी रखते थे। फिर कोई भी सब्जी या कोई भी पकानी हो तो वो पॉट के बर्तन में पकाते थे। जैसे अभी बिरयानी जो रहती है वो कहीं कहीं पे पॉट के अंदर सर्व की जाती है, मटके के अंदर सर्व की जाती है, तो उसको बहुत टेस्ट रहता है। तो वो जो पॉट्स थे वो मिट्टी से बनाए जाते थे और उसके अंदर बिरयानी पकाई जाती है अभी भी, तो उसमें अलग सा टेस्ट आता है। जैसे आपने कभी देखा होगा अभी अभी कुल्फ़ी, मटका कुल्फ़ी भी मिल रहा है, तो वो मटके में बनाई जाती है। फिर चाय जो हम पीते हैं, कहीं पे चाय जो है रहता है वो मिट्टी का छोटा सा पॉट रहता है, कप जैसे रहता है, उसके अंदर दिया जाता है। तो ये जो पॉट है या मटका है इसका अलग अलग प्रकार किया, अलग अलग यूज़ किया जाता है। तो अलग अलग शेप्स भी रहते हैं। जो बिरयानी हमें मटके में मिलती है उसका शेप अलग रहता है, वो मटके का शेप अलग रहता है। जो चाय हम पीते हैं, जो मटका हमें देते हैं वो अलग शेप का रहता है। तो हर एक शेप, साइज अलग अलग रहता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू द डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑफ पॉट्स। तो यहाँ पे हमने अलग अलग टाइप्स के पॉट्स के शेप्स और साइज देखे। अभी आपके ईवीएस कंबाइन बुक में पेज नंबर 73 पे एक एक्टिविटी दी है जहाँ पे उन्होंने बोला है स्टिक पिक्चर्स ऑफ पॉट्स इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी में क्या करना है? तो आपको एक्टिविटी में जो बॉक्स प्रोवाइड किया है उसके अंदर आपको एटलीस्ट आपको 6 पिक्चर्स स्टिक कर रहे हैं अलग अलग शेप्स के पॉट्स के। तो आपको एटलीस्ट 6 पिक्चर स्टिक करने हैं अलग शेप्स के पॉट्स। अगर आपके पास पिक्चर्स नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप अपने हाथों से भी ड्रॉ कर सकते हैं, पर आपको अलग शेप्स ड्रॉ करने हैं पॉट्स के। जैसे मैंने यहाँ पे स्टिक किया है, आप स्टिक भी कर सकते हो या तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो। मैं फिर से बता रही हूँ, या तो आप स्टिक भी कर सकते हो या तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पॉट्स के अलग अलग शेप्स
स्टिक करने। तो यहाँ पे मैंने 6 शेप जो है पॉट्स के वो स्टिक किया है। जैसे फर्स्ट जो पिक्चर मैंने स्टिक किया है उसमें जो पॉट है वो थोड़ा सा ब्रॉड है, नीचे से थोड़ा ब्रॉड है। सेकंड जो पॉट स्टिक किया है वो अंदर से वाइड है। फिर उसके बाद थर्ड पिक्चर वाला जो पॉट है वो थोड़ा ओवल शेप में है। उसके बाद वाला जो है पूरा वाइड ओपन है फुल। देन उसके बाद वाला नॉर्मल जो पॉट रहता है वैसे, और लास्ट में जो प्लांट के लिए रहता है वैसे टाइप का वो पॉट है। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग टाइप्स के पॉट्स के पिक्चर्स स्टिक किए। तो आपको भी इसी प्रकार करना है। फिर आपको ये जो पिक्चर्स है ये आपको आपके ईवीएस के कंबाइंड बुक पेज नंबर 73 पे जो बॉक्स प्रोवाइड किया है उसके अंदर आपको स्टिक करना है। अगर आपके पास पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है तो आप हैंड से ड्रॉ भी कर सकते हो, और फिर अगर आप ड्रॉ करें तो आप उसको अपने हिसाब से कलर भी कर सकते हो। आप कलरफुल भी चिपका सकते हो, या आपको जो प्रोवाइड आपके पास जो है अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हो। सो आपको ये एक्टिविटी आपकी ईवीएस के कंबाइंड बुक में करनी है। So I hope you have understood. So now let us revise what we have learned in today's lecture. So in today's lecture we have learned about pot cultivation. In that we have saw introduction to different shapes and size of pot. यहाँ पे हमने अलग अलग साइज और शेप्स के पॉट के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने एक एक्टिविटी किया जहाँ पे हमने पॉट्स के डिफरेंट शेप्स और साइज के पिक्चर्स स्टिक किए। तो आप या तो स्टिक कर सकते हो या तो ड्रॉ कर सकते हो। सो दिस वी हैव स्टडीड इन टुडेज लेक्चर। Now students, it's a homework time. अभी आपका homework. So what is your homework? The homework is you will stick pictures of pots in different shapes and size. तो आपके EVS के combined book पे पेज नंबर 73 पे आपको ये जो different pictures of pots स्टिक करने के लिए बोला है आपको वो स्टिक करना है। मैक्सिमम आपको 6 पिक्चर्स स्टिक करना है, कंपलसरी 6 पिक्चर्स तो स्टिक करना है। या तो आप स्टिक कर सकते हो या तो आप ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको ये पेज नंबर 73 कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद इसका फोटो खींच के मुझे भेजना है। तो ये फर्स्ट होमवर्क है। अभी सेकेंड होमवर्क क्या है देखो, आपको आपके ईवीएस के नोटबुक में आपको आपकी ईवीएस के नोटबुक में नोट्स लिखनी है। तो नोट्स कौन सी लिखनी है? जो कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था वो था किचन गार्डनिंग का, उसका नोट्स, और आज जो हमने पढ़ा है पॉट कल्टीवेशन का उसका नोट मैं एक साथ देने वाली हूँ। तो आज देने वाली हूँ ये दो जो टॉपिक हमने पढ़े हैं इसका नोट मैं देने वाली हूँ। वो नोट आपको ईवीएस के नोटबुक में कंप्लीट करना है। कहाँ पे? ईवीएस के नोटबुक में। तो आप अपनी ईवीएस की नोटबुक खोलो और वहाँ पे आपको हेडिंग डालनी है किचन गार्डनिंग एंड पॉट कल्टीवेशन। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है, ड्रॉ एनी 2 फ्रूट्स एंड कलर इट। ड्रॉ एनी 2 फ्रूट्स एंड कलर इट। तो यहाँ पे आपको कोई भी 2 फ्रूट्स ड्रॉ करने, जो भी आपका पसंदीदा फ्रूट है, कोई भी 2 फ्रूट वो आपको ड्रॉ करने हैं और उसको कलर करने। तो यहाँ पे मैंने मैंगो का फ्रूट का डायग्राम ड्रॉ किया है और उसको कलर किया है। सेकेंड पिक्चर मैंने ड्रॉ किया वो है चेरी। तो चेरी फ्रूट का पिक्चर मैंने ड्रॉ किया है और उसको कलर किया। तो यहाँ पे आपको कंपलसरी ड्रॉ ही करना है, स्टिक नहीं करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? ड्रॉ एनी 2 फ्रूट्स एंड कलर इट। सो फर्स्ट फ्रूट इज मैंगो एंड सेकेंड फ्रूट इज चेरी। देन सेकेंड वन, ड्रॉ एनी 2 वेजिटेबल्स एंड कलर इट। ड्रॉ एनी 2 वेजिटेबल्स एंड कलर इट। सो फर्स्ट वेजिटेबल इज कैरेट एंड सेकेंड वेजिटेबल इज ब्रिंजल। फर्स्ट वेजिटेबल इज कैरेट, सेकेंड वेजिटेबल इज ब्रिंजल। तो यहाँ पे आपको कोई भी 2 वेजिटेबल्स ड्रॉ करने, जो भी 2 वेजिटेबल्स आपको पसंद है वो आपको ड्रॉ करने हैं। उसके बाद आपको उसको कलर करने। तो यहाँ पे मैंने कैरेट ड्रॉ किया है और ब्रिंजल ड्रॉ किया है और उसको मैंने कलर किया है। तो मैंने कैरेट को ऑरेंज कलर और ऊपर ग्रीन कलर, और ब्रिंजल को नीचे पर्पल कलर और ऊपर ग्रीन कलर दिया हुआ है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 सीड्स फ्रूट नेम एंड 2 वेजिटेबल सीड्स नेम। यहाँ पे आपको कोई भी 2 सीड फ्रूट्स, जो फ्रूट्स के अंदर सीड रहता है वो उनके 2 नाम लिखने हैं, और 2 वेजिटेबल्स जिसके अंदर सीड रहता है उनके नाम लिखने। यहाँ पे मैंने सीड फ्रूट्स 2 कौन से लिखे? चेरी और एप्पल। तो चेरी के अंदर भी सीड रहता है, एप्पल के अंदर भी सीड रहता है। सो सीड फ्रूट्स आर चेरी, CHERRY, चेरी,
एप्पल, APPLE एप्पल, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। सेकेंड वन, सीड्स वेजिटेबल, कौन से दो वेजिटेबल में सीड्स है, तो मैंने यहाँ पे पम्पकिन लिखा है और लेडी फिंगर, पम्पकिन PUMPKIN पम्पकिन, लेडी फिंगर LADY, लेडी FINGURE फिंगर, लेडी फिंगर, तो यहाँ पे मैंने पम्पकिन और लेडी फिंगर लिखा है। देन क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज ड्रॉ एनी टू शेप्स ऑफ पॉट, तो यहाँ पे आपको कोई भी दो पॉट के शेप्स ड्रॉ करने हैं और उसको कलर करना है। तो यहाँ पे मैंने मेरे हिसाब से दो पॉट्स को ड्रॉ किया है और उसको कलर किया है, तो आप अपने हिसाब से दो पॉट्स ड्रॉ करके उसको कलर करने वाले हैं। तो दिस इज द नोट, यू विल कंप्लीट इट इन योर EVS नोटबुक। तो ये जो 4 क्वेश्चन अभी मैंने दिए हैं, ये आपको आपकी EVS के नोटबुक में कंप्लीट करना है। ये जो 2 लेसन हमने पढ़े हैं, पहला किचन गार्डनिंग और पॉट कल्टीवेशन, ये 2 टॉपिक्स का मैंने यहाँ पे आपको नोट्स दिया है, तो आपको ये आपकी EVS के नोटबुक में लिखना है। सो आई विल रिपीट इट अगेन वन मोर टाइम ऑल द नोट्स। Question number first, that is draw any two fruits and color it. So I have drawn mango and cherry. Second one is draw any two vegetables and color it. First I have draw is carrot and second one is brinjal. Then third one is write two seeds fruit name and two vegetable seeds name. तो यहाँ पे मैंने लिखा है seed fruit that is cherry and apple and B1 is seed vegetable that is pumpkin and lady finger. Then question number 4 is draw any two shapes of pot. तो यहाँ पे मैंने 2 शेप्स ऑफ पॉट्स ड्रॉ किए हैं, तो आपको ये ड्रॉ करनी है। आपको ये ड्रॉ करने के बाद आपको उसको कलर भी करना है। ये कंप्लीट होने के बाद, ये नोट्स कंप्लीट होने के बाद आपको इसका फोटो खींचना है और मुझे भेजना है। तो आपको 2 होमवर्क है। पहला होमवर्क आपकी EVS के कंबाइन बुक में पेज नंबर 73 पे कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद EVS के नोटबुक में आपको ये जो नोट्स मैंने दिए हैं वो आपको कंप्लीट करने। फिर ये 2 होमवर्क का आपको फोटो खींच के मुझे भेजना है। So I hope you will complete it. So students, thank you.